हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। देखिए, मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी शक्ति, जो कि पहला माइक्रो प्रोसेसर है भारत का बना हुआ। चलिए, अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बैरन द्वीप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। देखिए, न्यायिक पालिका का स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले इनमें से अनुच्छेद हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव कौन सा है। देखिए, सौर ऊर्जा पर चलने वाला जो पहला गांव है भारत का, इनमें से हो जाएगा मोढेरा, ऑप्शन नंबर ए मोढेरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह कौन सा है। देखिए, जो सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है इनमें से हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई बंदरगाह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है। देखिए, रिवर्स में बहने वाली नदी इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि उल्टी दिशा में बहती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला नौसेना पायलट कौन है। देखिए, जो भारत की पहली महिला नौसेना पायलट है इनमें से हो जाएंगी शुभांगी स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी शुभांगी स्वरूप, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय राज्य को जंगलों का गहना कहते हैं। देखिए, जंगलों का गहना जो है इनमें से कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, छत्तीसगढ़। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का सबसे बड़ा पठार, यह पठार हो जाएगा दक्कन पठार, ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में, ऑप्शन नंबर बी 1973, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। देखिए, इनमें से जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यह स्टेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा। नंबर 12 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहे जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, विशाखापट्टनम, काडला या फिर कोचीन। तो यह बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा चालित एयरपोर्ट कौन सा है। देखिए, पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में भारत का पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित किया गया था। देखिए, पहला 3D स्मार्ट गांव यह विकसित हुआ है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए, इनमें से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है। देखिए, सबसे अधिक बांध वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध स्थित है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर कौन सा था। चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष मिशन था पहला, इनमें से हो जाएगा चंद्रयान 1, ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 1, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी। देखिए, रामन प्रभाव की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे सीवी रमन, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969 जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला जैविक राज्य यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? देखिए ऑर्गेनिक स्टेट इनमें से हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक कौन सा है? तो पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक इनमें से हो जाएगा ICICI बैंक, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा ICICI बैंक। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? देखिए भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी इनमें से हो जाएगा INS चक्र। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा INS चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष में गई थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट, यह हाई कोर्ट हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा कलकत्ता हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? देखिए सिलिकॉन वैली कहते हैं इनमें से बेंगलुरु को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बेंगलुरु शहर को कहते हैं सिलिकॉन वैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह है गोरखपुर में, वर्तमान समय में गोरखपुर नहीं है, यह हुबली में है। तो ऑप्शंस में नहीं दिए जाते हैं क्योंकि पहले गोरखपुर था, तो इसलिए पुराने क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ऑप्शंस नहीं मिलते, तो हुबली आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार GPS आधारित टोल कनेक्शन किसने शुरू किया था? तो सबसे पहली बार GPS आधारित टोल कनेक्शन शुरू करने वाला इनमें से हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? तो सबसे पहला ग्लास ब्रिज इनमें से बना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर बी गोविंद सागर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार इंटरनेट सेवा की शुरुआत जो है भारत में हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था? तो सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे विजय भाटकर। ऑप्शन नंबर ए विजय भाटकर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से कौन से भारतीय राज्य को जानते हैं? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर सिक्किम? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, मेघालय राज्य को जानते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? देखिए ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था राजस्थान राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? देखिए सबसे पहला जल विमान सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा अहमदाबाद टू केवड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा है? तो पहला डिजिटल ग्राम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए पुंसारी गुजरात, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा पुंसारी गुजरात। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? तो यह थ्योरी देने वाले हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? देखिए जो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार। ऑप्शन का बी मीरा कुमार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जन औषधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहली बार जन औषधि योजना की शुरुआत हुआ था सन 2008 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा 2008 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहली बार महिला पुलिस थाना की स्थापना हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी चेन्नई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ? तो पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है? देखिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इनमें से कहे जाते हैं सर कर्नवालिस को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सर कर्नवालिस। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाना जाता है? देखिए नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए इनमें से जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट किसे नियुक्त किया गया था? देखिए जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इनमें से हो जाएंगे अवनी चतुर्वेदी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अवनी चतुर्वेदी। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? देखिए स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का सी कोच्चि को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोच्चि। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी चलती पुस्तकालय सेवा किस राज्य में है? तो सबसे पुरानी है लेकिन चलती हुई पुस्तकालय है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरला में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, केरल में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय संगठन ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित करने वाला इनमें से हो जाएगा NIC। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, NIC। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस राज्य में है? तो सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में पहली बार इंटरनेट को कानूनी रूप से मूलभूत अधिकार माना गया? देखिए इंटरनेट को कानूनी रूप से मूलभूत अधिकार जो है माना गया था केरल में, सबसे पहले केरल में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? देखिए हाई स्पीड रेल फैक्ट्री जो है सबसे पहली यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल, किस शहर में भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था? देखिए सबसे पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना जो है यह हुआ था बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? देखिए सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है यह है भदला राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए भदला राजस्थान, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं? देखिए भारतीय वैज्ञानिक जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं इनमें से हो जाएंगे MS स्वामीनाथन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, MS स्वामीनाथन। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए पहला पेपरलेस कोर्ट की स्थापना जो है यह हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला ड्रोन स्कूल की स्थापना जो है यह हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच में प्रस्तावित है? तो पहली इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन की जो प्रस्तावित जगह है यह हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई से लेके अहमदाबाद। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को जूलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है? तो यह माना गया है ऑप्शन नंबर का सी अरुणाचल प्रदेश को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? तो पहली न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनी महिला इनमें से हो जाएंगी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पहली बार स्थापित हुआ था जयपुर शहर में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो स्वदेशी निर्मित या फिर विकसित जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है इनमें से हो जाएगा रुद्रम 1, ऑप्शन नंबर सी रुद्रम 1, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? देखिए भारत का टाइगर स्टेट के रूप में इनमें से जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ? तो सबसे पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है यह हुआ है हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी कि टनल कौन सी है? देखिए सबसे लंबी टनल जो है इनमें से हो जाएगा अटल टनल, ऑप्शन का बी आपका सही जवाब रहेगा, अटल टनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता? तो सबसे पहले व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ है कोच्चि में, ऑप्शन नंबर बी कोच्चि, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत की पहली डिजिटल संसद पुस्तकालय पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? तो पहली डिजिटल संसद पुस्तकालय जो लॉन्च हुआ है यह हुआ है पोर्टल, जी हाँ पोर्टल, पुस्तकालय पोर्टल, तो यह हुआ है 2022 में, ऑप्शन नंबर सी 2022, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा चली ट्रेन कौन सी थी? तो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेमू सोलर ट्रेन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डेमू सोलर ट्रेन। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो सबसे पहला महिला डाकघर जो भारत में खोला गया था यह खुला था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को भारत का जैव विविधता केंद्र कहा जाता है? देखिए जैव विविधता केंद्र जो है इनमें से कहते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना कब शुरू की गई थी? तो पहली इंश्योरेंस योजना जो थी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस यह शुरुआत हुआ था 2003 में, ऑप्शन नंबर बी 2003, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किस राज्य ने ई विधान प्रणाली लागू की थी? देखिए पहली बार ई विधान प्रणाली लागू करने वाला इनमें से राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन का सी हिमाचल प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है इनमें से हो जाएगा पटना में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में पहली बार 3D जेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी? तो पहली बार 3D जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत जो है यह हुआ था इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 77, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो पहला परमाणु रिएक्टर जो था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर ए अप्सरा, पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था? देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहली बार नियुक्त हुए थे इनमें से हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस राज्य ने स्मार्ट ग्राम योजना लागू की थी? तो पहली बार स्मार्ट ग्राम योजना लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य ने सबसे पहले लागू किया था। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को पहला डिजिटल ट्राइबल स्टेट घोषित किया गया है? देखिए पहला डिजिटल ट्राइबल स्टेट जो है इनमें से घोषित किया गया था त्रिपुरा को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, त्रिपुरा। चलिए अगला सवाल, 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी इनमें से कौन सी थी? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर मुंबई? इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।